मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपको अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने आपको अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए जैसे पहले √2, √3, √5 और √7 इस प्रकार की जो अपरिमेयता सिद्ध करना था उसको मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया। इसमें उसी अपरिमेयता सिद्ध करने में दूसरे प्रकार का जो प्रश्न बनता है, आज मैं आपको उसके बारे में चर्चा करूंगा कि इसको कैसे सिद्ध करते हैं। देखिए 5 - √3 सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी आप इसके विपरीत मानेंगे। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे इसको, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या होती है यदि, तो उसको P/Q के रूप में लिखते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं कि 5 - √3 बराबर P/Q, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। आपको मैंने बताया कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसका HCF 1 होता है, अर्थात वो सिर्फ एक ही संख्या से कटेगी, 1 से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका HCF 1 होता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब 5 - √3 बराबर P/Q, इसमें क्या करेंगे, जो अपरिमेय संख्या है उसको एक साइड में रखेंगे और जो परिमेय संख्या है उसको एक साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे 5 तो परिमेय संख्या होती है, √3 अपरिमेय संख्या होती है। तो √3 जो अपरिमेय संख्या है इसको हम एक तरफ रखेंगे। कैसे? -√3 को उधर ले जाइए, तो 5 - P/Q और इक्वल टू √3 ऐसा कर लीजिए। जो अपरिमेय संख्या हो उसको अकेले एक साइड में कर दीजिए और जितनी भी संख्याएं हैं उनको एक साइड कर लीजिए। अब इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं, 1 नीचे लिख के 5Q - P/Q इज इक्वल टू √3। अब देखिए यहाँ पे P और Q ये पूर्णांक संख्याएं हैं। आपको पता है कि यदि किसी पूर्णांक को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो पूर्णांक ही हमें प्राप्त होती है। तो 5Q ये भी पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, अर्थात ये जो संख्याएं होंगी ये आपकी परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय? ये ऊपर वाला पूरा अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, अर्थात P और Q के रूप का हो गया। तो ये पूरा हमारा परिमेय है और ये क्या हो गया? अपरिमेय। क्या ऐसा संभव है कि वही चीज परिमेय हो और वही चीज अपरिमेय हो? क्योंकि बीच में बराबर का निशान लगा है, इसका मतलब दोनों चीजें बराबर होना चाहिए। बल्कि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब जो हमने कल्पना की थी वो गलत है, उसमें विरोधाभास है। तो आप लिख सकते हैं 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है, परिमेय है। अतः √3 भी परिमेय होगी, परिमेय होगी, परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि बीच में बराबर है। यदि ये परिमेय है तो इसका मतलब ये भी परिमेय होगी
और बल्कि √3 परिमेय नहीं है, √3 तो अपरिमेय है, अर्थात जो हमने कल्पना की वो गलत है। तो आप नीचे लिख सकते हो हमारी कल्पना गलत है, गलत है, हमारी कल्पना गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को हमें ऐसा करना है कि जो ऐसी संख्या मिले उसको हमें पहले परिमेय संख्या मान लेना है, इसके बाद उसको P/Q के रूप में लिख देना है। फिर जो अपरिमेय संख्या हो इसमें उसको चाहे दाएं पक्ष में लिख दीजिए चाहे बाएं पक्ष में लिख दीजिए अकेले। इसके बाद देखिए हमने 5 - P/Q और =3 अकेले लिख दिया इसको। और फिर आप जानते हो कि किसी पूर्णांक को यदि पूर्णांक में जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमेशा पूर्णांक ही मिलता है, अर्थात 5Q - P ये अंश हो गया और नीचे वाला क्या हुआ हर, अर्थात ऊपर वाला P और नीचे वाला Q हो गया। और परिमेय संख्या क्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, अर्थात ये परिमेय हो गई पूरी। और ये क्या है, जब ये परिमेय है और बराबर का निशान लगा है और इसके आगे √3 लिखा है, इसका मतलब परिमेय ये भी है और परिमेय ये भी है, बल्कि हम जानते हैं कि √3 क्या है अपरिमेय, और हमने ऊपर जो माना, इसलिए जो हमने माना वो गलत है। इसीलिए लिख सकते हैं आप हमारी कल्पना गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसी प्रकार आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लिख लो। एक उदाहरण मैं और आपको बता दे रहा हूं, जैसे इसी को आप ले लीजिए, इसी को चेंज कर लीजिए, चलो मिटा देता हूं मैं। जैसे हम ले ले 3 + √2, ये ले लें। सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार आपको लिखना है माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको आप लिख दीजिए 3 + √2 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां Q ≠ 0, तथा ये भी लिख दीजिए P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो अपरिमेय संख्या है उसको चाहे दाएं लिख दीजिए चाहे बाएं लिख दीजिए। तो √2 को एक साइड में लिखते हैं, √2 बराबर P/Q, और 3 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो -3 हो जाएगा। तो √2 बराबर, इसका आप एलसीएम ले लीजिए एक मान के, P - 3Q/Q। अब यहाँ पे ये आपके पूरा P है और ये आपका Q है, अर्थात ये अंश है और ये हर है। तो ये परिमेय संख्या है और ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो आप नीचे लिख सकते हो P - 3Q/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी?
क्योंकि बीच में इक्वल का निशान लगा है, अर्थात ये संख्या और ये संख्या एक दूसरे के बराबर है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। हमने ऊपर क्या कल्पना की है कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब यहां आप लिख सकते हो कि मानी गई कल्पना, अर्थात हमारी कल्पना में विरोधाभास है, या फिर हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना में विरोधाभास है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आपको मिले तो आपको बस केवल इतना कर देना है और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसी में एक प्रश्न और बनता है, मैं आपको उसको भी बता देता हूं। जैसे ये आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? सेम उसी तरह करना है आपको। माना 2 √3 एक परिमेय संख्या, उल्टा आपको मानना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो आपको लिखना पड़ेगा 2 √3 = P/Q। हमने अभी आपको बताया कि जो अपरिमेय संख्या है उसको आपको अकेले लिखना है और सबको उधर ले जाना है। तो √3 बराबर आप लिख सकते हो P/2Q, और ये P/2Q ये आपका अंश है और ये आपका हर है, अर्थात P/Q है। तो जब P/2Q परिमेय संख्या है तो √3 भी क्या होगी? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि बीच में बराबर का निशान लिखा है। तो आप लिख सकते हो। आप इसको इसमें निश्चित लिखना है कि परिमेय संख्या है यदि तो Q यहाँ पे लिख दीजिए, Q ≠ 0 और P और Q सह अभाज्य संख्या, ये आपको लिखना जरूर है, सह अभाज्य संख्या है, संख्या है। तो √3 अकेले केवल लिखेंगे और जितनी भी सारी चीजें आप उधर ले जाओगे। P/2Q तो आप यहां नीचे लिख सकते हैं कि P/2Q आप परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः √3 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, संख्या होगी, जो कि गलत है, जो कि क्या है? गलत है, हम जानते हैं। तो नीचे आप लिख सकते हो हमारी मानी गई कल्पना, हमारी मानी गई कल्पना में विरोधाभास है, या फिर गलत है, कल्पना में विरोधाभास, विरोधाभास है। अतः 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप ऐसा कर सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे इस तरह लिख के आ जाएगा 1/√2 एक
अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। संख्या है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। इसको कैसे करेंगे? सेम उसी तरह 1/√2 अपान बराबर P अपान Q, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब आप इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू √2P, √2P। हमने आपको बताया कि जो अपरिमेय संख्या है उसको आप अकेले रखिए, तो जब इसको आप अकेले रखोगे तो P नीचे आ जाएगा, तो Q अपान P, और ये हो जाएगा √2, तो ये आपका Q अपान P हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो, ये आपका परिमेय संख्या है और ये आपकी अपरिमेय संख्या है, तो आप लिख सकते हो कि P Q अपान P, या फिर आप इसको उल्टा कर लीजिए, P अपान Q अपान 1/√2। ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी? परिमेय। ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी? परिमेय, बल्कि 1/√2 अपरिमेय है। तो जब आपने ऊपर लिखा हमारी मानी गई कल्पना में विरोधाभास है, अतः 1/√2 भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल जाए या फिर इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए या भी केवल अकेले इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, तो आपको इसी प्रकार सिद्ध करना है। तो शायद जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।